क्लास 12 का टॉपिक है यात्रियों के नजरिए से, जिसमें अल ब्रूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का है वो वर्णन है। इनकी 3 किताबें हैं, उन तीनों ही किताबों का वर्णन है अपने इस पार्ट में किया गया। और इस पार्ट में अपन देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पार्ट के नोट्स। लोग किस उद्देश्य से हैं वो यात्रा करते हैं? रोजगार की तलाश में, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए, जैसे भूकंप, बाढ़ आ गई कहीं, उनके बचाव के लिए भी लोग यात्राएं करते हैं। साहस की भावना से प्रेरित होकर के भी लोग यात्राएं करते हैं। व्यापार के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए भी है लोग यात्रा करते हैं। तो लोगों द्वारा यात्रा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? रोजगार की तलाश, आपदाओं से बचाव, साहस की भावना और व्यापार और तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से लोग है वो यात्रा करते हैं। दौर में यात्राएं करने की क्या क्या समस्याएं आती थी प्राचीन काल में? लंबा समय लग जाता था क्योंकि साधनों का है वो अभाव था। सुविधाएं नहीं थी बिल्कुल भी, तो सुविधाओं का अभाव। समुद्र में लुटेरों का भेद, जगह जगह डाकू रहते थे तो वो लूट लेते थे। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, बीच में बीमारियां, कई प्रकार की रास्ते में है वो बीमारियों का खतरा, और रास्ता भटकने का। आज की जैसी सुविधाएं नहीं होने के कारण इन समस्याओं से गुजरना पड़ता था यात्रियों को। आने वाले यात्री, अपने इस पार्ट में 3 व्यक्तियों का वर्णन है। अल बरूनी जो 11वीं शताब्दी में आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी से आया था, और फ्रांसवा बर्नियर यह है वो 17वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता है वो मोरक्को से आया था, और फ्रांसवा बर्नियर है वो फ्रांस से आया था। अल बरूनी का जन्म है वो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नाम की एक जगह में हुआ था 973 ईस्वी में। वह जगह यानी जो ख्वारिज़म नाम की जो जगह है वो शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस थी, और बरूनी ने उस समय सबसे बेहतर शिक्षा है वो प्राप्त की थी। वो सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का अच्छा जानकार था, पर उसे यूनानी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन फिर भी वह प्लेटो के विचारों, अरस्तु के विचारों को है वो पढ़ता रहता था। अल ब्रूनी भारत में कैसे आया? तो सन 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण होता है। यह आक्रमण सुल्तान महमूद ने किया था। सुल्तान महमूद ख्वारिज़म पर आक्रमण करके यहाँ सभी कवियों, विद्वानों को है अपनी राजधानी गजनी है वो ले आता है। गजनी जो आधुनिक जो काबुल है, काबुल वर्तमान का काबुल, वो गजनी नाम से जाना जाता था। जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ ले आया था उनमें से अल ब्रूनी भी एक था। जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अल ब्रूनी की भारत आने की रुचि है वो और अधिक बढ़ गई, और अल ब्रूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। संस्कृत, धर्म और दर्शन का है वो ज्ञान प्राप्त किया था भारत में। यात्रा, भारत में जो उसकी यात्रा कार्यक्रम था, हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब, उत्तर भारत के कई हिस्सों की है वो यात्रा की थी। अल ब्रूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और इनका धर्म और संस्कृत का है वो ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुका था। यानी उसकी जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा उसने, ये वृत्तांत सहारा से लेकर के वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित था, यानी रूस तक उसका फेमस था। ये उज्बेकिस्तान जो पहले रूस के हिस्सा हुआ करते थे, तजाकिस्तान वगैरह। किताब उल हिंद, यानी इस अल ब्रूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। यह किताब उल हिंद अल ब्रूनी ने लिखी है। ये किताब अरबी भाषा में लिखी है, बहुत ही मोस्ट पर्सन आप ध्यान रखना, अरबी में लिखी है। इस भाषा बिल्कुल सरल है। इस विस्तृत ग्रंथ में क्या क्या चीजें हैं? धर्म, दर्शन, त्योहारों का वर्णन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, भारतोल, मूर्तिकला, कानून के बारे में इस किताब में है वो लिखा हुआ है। यह किताब 80 अध्याय में विभाजित है। कितने अध्याय में? 80 अध्याय में।
ये किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई है, जिसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न के जवाब में है वो फिर उत्तर दिया जाता है, फिर उसका वर्णन लिखा जाता है। अंत में उनकी अन्य संस्कृतियों से तुलना भी की गई है। यानी ये किताबें एक विशेष तरीके से लिखी है, यानी शुरू में प्रश्न, प्रश्न के बाद उसका वर्णन, फिर और अन्य संस्कृतियों से उसकी है वो तुलना की गई है। अल ब्रूनी का जाति व्यवस्था विवरण। अल ब्रूनी ने भारत के संबंध में जातियों के बारे में लिखा कि अल ब्रूनी ने यह बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था वो भारत में ही नहीं बल्कि फारस, उस समय का जो ईरान अभी ईरान है वर्तमान का, वो फारस, अन्य देशों में भी है। अल ब्रूनी ने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु और पुरोहित वर्ग, तीसरा है वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोल शास्त्री वर्ग, और चौथा किसान व अन्य शिल्प वर्ग। उसने यानी बताने की कोशिश की कि भाई भारत और फारस में भी इस तरह की जो जातियां हैं वो व्यवस्थाएं है। यानी वो उसके जो शुरू में लिखा ना किताबुल हिंद में कि भाई उसकी तुलना करने की जो परंपरा है, एक अलग ही प्रकार की वार्ता वृत्तांत वो लिखता था। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का वर्णन अल ब्रूनी ने लिखा कि भाई उसकी सबसे ऊंची जाति है वो ब्राह्मणों की है, और उनमें हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि उनका जो जन्म है ब्रह्मा के सिर से हुआ है, इसलिए वो सबसे ऊंचा होने के कारण से वो मानव जाति में सबसे ऊंचे हैं। अगली जाति का वर्णन किया क्षत्रियों का, जिनका सर्जन ब्रह्मा के कंधों से हुआ है और उनका दर्जा ब्राह्मणों से ज्यादा नीचे नहीं है, लगभग ही है। तीसरा वर्णन उन्होंने किया कि वैश्य आते हैं जिनका उद्भव है ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है, और चौथा है जिनका सर्जन है चरणों से हुआ, यानी अंतिम 2 वर्गों के मध्य ज्यादा अंतर नहीं है, किंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होते हुए भी ये एक साथ शहरों और गांवों में रहते हैं और समान घरों में आवास में मिलजुल कर रहते हैं। अपवित्रता की मान्यता को जाति में अस्वीकार किया अल ब्रूनी ने। उल्लेखनीय है कि अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को स्वीकार तो कर लिया, किंतु जो अपवित्रता यानी छूने से जो छुआछूत वाली है उसको स्वीकार उन्होंने करने के लिए तैयार। उनकी मान्यता थी कि भाई हर वस्तु अपवित्र हो जाती है, पवित्रता मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। उसमें से कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे सूर्य हवा को शुद्ध बनाता है, समुद्र में विद्यमान नमक पानी को गंदा होने से रक्षा करता है, और अपने तर्क पर बल देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था में अपवित्रता की जो अवधारणा है वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है, यानी अपवित्रता वाली जो धारणा है, जो छुआछूत वाली धारणा है, इनको बिल्कुल सिरे से है इन्होंने खारिज कर दिया।